मामंती जी हाजिर आ रही है, पर आओगे कि टेंशन में हो। देर में वो इसके इंतजाम रहते हैं कि सांसद जी बोलेंगे तो आएगी। गांव-गांव संपर्क किया था। जो हमारे देश के किसी भी फोर्स में किसी भी तरह शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद जनों के परिवारीजनों से मिले थे। वहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य भी कराया, उनकी समस्याओं का समाधान किया और उसके बाद हम लोग पूरा अभियान चला करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मत है उसको साकार करने के लिए पार्टी ने पूरे देश भर में जो हमारी गरीब बस्तियां हैं, पिछड़ी दलित बस्तियां हैं, उन बस्तियों में सभी स्तर के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग उन बस्तियों में संपर्क किया, वहाँ की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया। चूँकि पिछली सरकारों में कांग्रेस का नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन कोई गरीबी किसी की हटी नहीं। कांग्रेस ने देश भर में इंदिरा आवास का ढंढूरा पीटा था, कोई इंदिरा आवास दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से देश भर में गरीब लोगों के लिए, विशेष रूप से दलित समाज के लोगों के लिए करोड़ों के आवास हम बस्तियों में जाते हैं तो आज बने हुए दिखाई देते हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हों। उसी क्रम में लगातार जिले बाय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के संगठन के हो रहे हैं और इसी क्रम में कहीं महिलाओं की विधानसभा से सम्मेलन हो रहे हैं, महिला सम्मेलन। 28 तारीख को औरैया में महिला सम्मेलन का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। 28 तारीख को ही पूरे ब्रज क्षेत्र के लगभग हमारी 52 विधानसभाओं का कानपुर बुंदेलखंड प्रांत का एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख अनुसूचित वर्ग के लोग, विशेष रूप से जो गरीब हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको टारगेट बना करके 1 लाख की बड़ी रैली होने जा रही है। हर विधानसभा से 2000 लोगों का लक्ष्य निश्चित किया है। इटावा जनपद से भी 80 बसें और लगभग 400 वाहन कानपुर में इस सम्मेलन में पहुंचेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे बड़े नेता सभा को संबोधित करेंगे। अनुसूचित वर्ग के लिए जो केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, उन सब योजनाओं को लाभ मिले नीचे तक, इस दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रशासन भी उस दिशा में काम ठीक से करे, इसके लिए लगातार हम लोगों की कोशिश है। इसी के क्रम में अपने इटावा जनपद से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव राजपूत जी अपील करते हैं सभी अनुसूचित वर्ग के सभी हमारे, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे समाज के पूर्व प्रधान हो या और कोई प्रमुख हो, उन सबसे अपील है कि वो 28 तारीख को 11 बजे कानपुर अनुसूचित वर्ग की एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारेंगे। उसमें सभी सादर आमंत्रित हैं। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ये अपील कर रहे हैं, उनसे निमंत्रण दे रहे हैं आने वाले समय में भी अनुसूचित वर्ग के अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सपा और बसपा के समय जिस प्रकार सरकार के साथ जिस तरह अनुसूचित वर्ग के साथ छलावा होता था, उत्पीड़न होता था, उन सबको रोकने के लिए सरकार और संगठन पूरी तरह से जमीनी जो सच्चाई है उसके आधार पर काम कर रहा है। लगभग मैं मानता हूं कि इस महासम्मेलन में जिसमें मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, बड़ी संख्या में इटावा जनपद से लोग पहुंचेंगे। सबसे पुनः मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। पार्टी उनकी चिंता कर रही है। सरकार उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको हल कर रही है। आयुष्मान कार्ड अभियान का तेजी से गांव-गांव कैंप लग रहे हैं। राशन सबको मुफ्त में मिल ही रहा है। आवास के लिए जो सूची थी 11 की वो ख़त्म कर दी, 18 की नई सूची बन रही है। इस तरह की कई योजनाएं सरकार की हैं। मैं पुनः इस कार्यक्रम में, कानपुर के इस कार्यक्रम में इटावा जनपद के सभी अनुसूचित वर्ग के लोगों से अपील है कि भारी संख्या में वो वहाँ पर पहुँचें।